अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सोनी का टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त इसमें पावर वगैरह शो नहीं होती। ठीक है जी, इसकी सप्लाई का मसला है या आगे जो भी है वो हम इसको ओपन करके चेक करते हैं। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं अब इसको ओपन करने लगा हूँ, आपको चेक कराता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा। ये अब मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, इसकी किट को बाहर निकाल कर मैं इसकी सप्लाई को वोल्ट वगैरह चेक करता हूँ। इसके मेन पावर इसमें कहाँ पर जा रही है, कहाँ से रुकी हुई है, क्या इसमें क्या देंगे। ये वाला हिस्सा इसका पावर का हिस्सा है जी। ठीक है, पावर सप्लाई का ये इसमें STR लगा हुआ है जी। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं क्या इसका STR ख़राब है या कोई चीज़ और ख़राब है, इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। इसको चेक करने पर इसका फ्यूज़ वगैरह ठीक है जी। इसके यहाँ पर एक सेफ्टी लगाई गई है। ठीक है जी, वो इसकी जल चुकी है। उसके बाद इसका ये वाला STR भी जल चुका है। ठीक है, ये इसका STR है वो जल चुका है। ठीक है, मैं अब STR भी इसका निकालने लगा हूँ और ये इसकी सेफ्टी भी लगाने लगा हूँ। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये जो इसकी सफ़ेद सेफ्टी लगाई गई है ना, ये वाली ये इसकी डेड हो चुकी है। ठीक है, ये वाली। उसके बाद ये इसका STR जो है ये वाला, STR 6707, ये भी इसका डेड हो चुका है। ये दोनों चीज़ें मैं अब निकालने लगा हूँ, उसके बाद चेक करते हैं। ये अब मैंने इसमें से STR निकाल लिया है। ठीक है जी, अब ये मैं इसमें नया इसमें लगाने लगा हूँ। ठीक है जी, इसके ये पहले जो तीनों पॉइंट हैं वे ये तीनों आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, ये तीनों। ठीक है जी, इन तीनों के शॉर्ट होने की वजह से ये अब हमारा STR डेड हो चुका है। ये अब मैं इसमें नया लगाने लगूँ, उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा ये सेट ऑन करता है कि नहीं करता। इसमें STR मैंने फिटिंग कर दिया है। ठीक है जी, अब मैं इसको दूसरी तरफ से सोल्डरिंग करने लगा हूँ। ये इसमें मैंने सेफ्टी भी लगा दी है। ठीक है जी, मैंने इसमें STR लगा दी। अब हमने ये करना है, इसको पावर देने से पहले इसके ये वाली जो सेफ्टी है ये निकाल लेनी है। ठीक है जी, इसका निकालने का ये फ़ायदा होगा जी, क्या अब हमारा ये अगर ट्रांजिस्टर डेड होगा फिर भी सप्लाई हमारी ऑन नहीं होनी होती। ठीक है जी, ये हमें मालूम हो जाएगा हमारी सप्लाई ओके है क्या नहीं होती है। ठीक है जी, ये इसको मैं पहले निकालने लगा, उसके बाद मैं इसको वोल्टेज देकर चेक करता हूँ। ये वाले रेजिस्टेंस जो हमारे ये 110 115 वोल्ट होते हैं ना इसकी सप्लाई के, ये उनमें लगाई जाती है। ये इसमें एक जंपर है। ठीक है, उसके आगे ये सेफ्टी लगाई गई। ये इसका मेन 110 वाला फ़िल्टर है। ठीक है जी, 160 वोल्ट में। ठीक है, ये मैं इसको अब पावर देकर चेक करने लगा। ये अब हमारी इसकी सप्लाई ऑन हो चुकी है जी। ये आप देख लें 113 वोल्ट दे रहा है। ठीक है जी, इसके नीचे ये दे रहा है 7 वोल्ट। ठीक है, इसके नीचे ये दे रहा है जी 14 वोल्ट। ये जो हमारे 7 वोल्ट हैं ये कम है। ठीक है, क्योंकि इस जगह पर इसके कम से कम 9 से 10 वोल्ट होने चाहिए। ठीक है, ये जहाँ पर ये 7 वोल्ट दे रहा है। अब मैं इसको ये लगा कर चेक करता हूँ, हो सकता है इसके लोड पड़ने पर ये वोल्टेज पूरे कर दे। इसमें जब हमने ये इसके वोल्टेज दिए हैं आगे तो उस वक्त इसके वोल्ट और डाउन हो चुके हैं। जो पहले 13 वोल्ट आ रहे थे वो अब 9 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, और इसकी फ्रंट से LED भी इसकी ग्लो कर रही, बार बार इंडिकेटर दे रही है। इसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि इसकी सप्लाई ही नहीं ठीक। ठीक है जी, जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें ये मैंने बल्ब ऊपर लगा कर चेक कराया था। ठीक है, ये मैं अब आपको बल्ब दोबारा लगा कर चेक कराता हूँ इसका वोल्टेज वगैरह क्या इसकी सप्लाई में क्या फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट भी निकाल कर दिखाता हूँ और वोल्टेज भी चेक कराता हूँ। ये अब मैं आपको इसकी सप्लाई का वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। ये आप देख लें 43 वोल्ट आ रहे हैं, 42-43 वोल्ट। ठीक है जी,
क्योंकि हमने ये पहले बल्ब वगैरह लगा कर चेक नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम नहीं हुआ कि अब हमारी सप्लाई ठीक है कि नहीं। क्योंकि वैसे तो वोल्ट पूरे दे रही थी, 113 वोल्ट दे रही थी, 115 वोल्ट टोटल आने थे, इसलिए हमने ये चेक किया कि भाई ठीक होगी सप्लाई। लेकिन ये अब हमारा फॉल्ट सप्लाई में ही आ रहा है। पहले अब हम इसको सप्लाई के चेक करते हैं। इसमें ये फ़िल्टर का भी फॉल्ट आ जाता है इसका। अब ये थोड़ी देर चलने के बाद ये अब वोल्टेज पूरे कर चुकी है, ये आप देख लें 116 वोल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं ये कौन से फ़िल्टर का ये फ़ाल्ट है। ये फ़िल्टर का फ़ाल्ट आता है, जिसकी वजह थोड़ी देर चलने के बाद फ़िल्टर चार्ज हो जाता है और काम करना शुरू कर देती है। मैं इसलिए ये दोनों फ़िल्टर चेंज करने लगा हूँ, ये वाला भी और एक ये वाला भी। इसमें मैंने ये इस जगह से फ़िल्टर निकाल कर दूसरा लगा दिया है, ठीक है जी। अब मैं ये वाला फ़िल्टर भी चेंज करने लगा हूँ। ये फ़िल्टर मैंने इस जगह से निकाला है जी 470 UF 16 वोल्ट में, ठीक है जी। अब मैं इस जगह पे और लगाने लगा हूँ। अब ये मैंने इसके दोनों फ़िल्टर चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको पावर देकर चेक करता हूँ क्या ये थोड़ी देर बाद ऑन होती है या फ़ौरन हो जाती है। अब ये देख लें फ़ौरन ऑन हो चुका है, ठीक है जी। और अब इसके वोल्ट भी चेक कर लें, 114 वोल्ट, ठीक है जी, 14.5। और ये जो इसके पहले वोल्ट डाउन थे वो आप देख लें 13 हो चुके हैं, जो पहले इसके 7 वोल्ट इस जगह पर थे, ठीक है जी। इसके नीचे ये वोल्ट हैं 20 वोल्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको ये वाले से दोबारा लगा कर चेक करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने ये ओपन कर दी थी, ठीक है। अब ये मैं दोबारा लगाने लगा हूँ। इसमें फॉल्ट ये इसके STR का है जी, ठीक है, नंबर 1। दूसरा नंबर इसका ये फ़िल्टर का फॉल्ट था, ये वाले फ़िल्टर, एक ये वाला फ़िल्टर और एक इसके अंदर फ़िल्टर 16 वोल्ट में 470 UF। दूसरी इसकी ये वाली सेफ्टी ख़राब थी, ये जो मैंने इसमें लगाई है, ठीक है। ये सेफ्टी लगाई है और ये वाला मैंने STR इसमें लगाया। ये अब आप देख सकते हैं, अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी, ठीक है जी। तस्वीर भी मुकम्मल तौर पर आ रही है और आवाज़ भी आ रही है करते हुए ना किसी और गवर्नमेंट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी।